Today we will discuss about protective tissues. The outermost layer of the plant body, such as stems, roots, and leaves, are modified into protective tissue. These cells are specialized in number of ways to act as protective tissue. The two types of protective tissues are epidermis and cork. हम epidermis के बारे में पढ़ेंगे जो outermost layer होती है of all soft parts of the plant like young stems, roots and leaves and flowers is epidermis. ये 1 cell thick होती है and covered with cuticles. It is usually made of a single layer of cells. It has minute opening called stomata in the leaves. इसके functions क्या हैं? It acts as a protective tissue covering the body plan. ये प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है कवरिंग द प्लांट बॉडी. ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड एंड फ्रॉम द अटैक ऑफ पैरासिटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया. ये एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को. ये फंगस और बैक्टीरिया के अटैक से बचाता है. ये अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा. अब क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटा क्या है. स्टोमेटा जो होते हैं वो माइन्यूट ओपनिंग होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं लीव्स में. ठीक है, तो स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग्स और पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय स्टोमा ओपनिंग होती है ना, सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. गार्ड सेल की जो माइन्यूट ओपनिंग होती है इसको हम स्टोमेटल ओपनिंग भी कहते हैं या स्टोमा भी कहते हैं. फंक्शंस क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एपिडर्मिस एंड दीज आर द साइट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपिरेशन का मतलब रिमूवल ऑफ excess water through the aerial parts of the plant body. दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू जो हम डिस्कस करना पसंद करेंगे वो है कॉर्क. कॉर्क प्रेजेंट होती है ओल्डर स्टेम्स एंड रूट्स में. ये थिक वॉल्स इसमें होती हैं, इम्परमिएबल होती है और सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होता जाता है जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कुछ चेंजेस में अंडर गो करता है. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. और यहाँ पर जो सेल्स हैं ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ, ठीक है, फ्रॉम दिस लेयर एंड फॉर्म्स द सेलुलर लेयर्स थिक कॉर्क. मतलब एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिक कॉर्क फॉर्म हो जाती है. इसका क्या काम होता है कॉर्क का? ये लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है. ये इंटीरियर पार्ट्स को प्लांट के प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा. ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है बॉटल के स्टॉपर बनाने में, इंसुलेशन बोर्ड्स बनाने में, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में इस्तेमाल होता है. जैसे जो बैडमिंटन आप खेलते हैं अगर उसकी जो शटल कॉक होती है उसका उसमें ये इस्तेमाल होता है शटल कॉक का हेड बनाने के लिए. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं और सारी सेल्स मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं. इसका एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम के अंदर जाइलम ट्रैकीट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ये कंडक्टिंग टिश्यू है, ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रैकीट्स एंड वेसल्स लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वॉल्स उनकी लिग्निफाइड हैं और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वर्टिकली. जाइलम पेरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होती हैं. इसमें चारों इसके जो कंपोनेंट हैं इसमें सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है.
Xylem parenchyma consists living cells having thin cell walls. ये क्या करता है? ये स्टोर करता है फूड एंड helps in sideway conduction of water. Xylem fibers elongated dead cell है, इसका mainly supportive function होता है. अब फ्लोएम जो है लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं. उसमें एक होता है सीव ट्यूब्स. जो सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो एक्चुअली ट्यूबुलर सेल्स होती हैं और जिसमें जो एंड वॉल्स होती है वो परफोरेटेड होती है. मतलब परफोरेशन का मतलब है उसमें छेद होते हैं बहुत. ठीक है. अब इनको हम सीव प्लेट्स बोलते हैं, जो ऊपर जो उसके परफोरेटेड ट्यूबुलर सेल्स को जो होती हैं. कंपेनियन सेल्स इलोंगेटेड स्मॉल सेल्स होती हैं जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. फ्लोएम पेरेन्काइमा थिन लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं. मेनली इनका काम होता है स्टोरेज का एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का. फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो थिक वॉल्ड इलोंगेटेड डेड सेल्स होती हैं. इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का. फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि जाइलम में वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स. So thank you very much and keep watching and subscribe my channel. Thank you very much.